स्वागत है जी आपका। बात करेंगे ड्रीम 11 टीम की, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के मुकाबलों की बात करेंगे। हमारे पास सबसे पहले जो आंकड़े होंगे वो पेसर्स और स्पिनर्स के होंगे। इन दोनों में कौन बेहतर करता है इस पूरे के पूरे विकेट में, ये हमें देखना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं पिच रिपोर्ट की। इस पिच में रन्स कितने बनते हैं, एवरेज स्कोर क्या है, पेसर्स डोमिनेट करते हैं या स्पिनर्स, इसके बारे में देखेंगे। प्लस एक टोटल एवरेज स्कोर भी देखेंगे पिछले 5 गेम्स का। उसके बाद तय करेंगे कि हमारी प्लेइंग 11 क्या होगी कंडीशंस के लिहाज से, क्या स्पिनर्स ज्यादा खिलाने हैं या फास्ट बॉलर्स। फिर प्लेयर स्टैट्स एक से एक को कंपेयर करेंगे। विकेट कीपर्स से होंगे, बैटर्स से होंगे, ऑलराउंडर्स एंड देन बोलर्स से कंपेयर होंगे। और जब हमें ये सारी चीजें पता चल जाएगी देन हम बनाएंगे अपनी ड्रीम 11 टीम। तो आइए शुरू करते हैं। वेन्यू स्टैट्स को अगर हम एक नजर में देखें तो हमारे पास पिछले 3 मुकाबलों के उदाहरण हैं और इन तीनों को जब हम देखना शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश। 254 फॉर 10 न्यूजीलैंड, बांग्लादेश 168 फॉर 10। तो 20 विकेट गिरे, पेसर्स को मिले 9, स्पिनर्स को मिले 11, यानी 2 का अंतर है। 2 से जो है वो स्पिनर्स आ गए। बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड, बांग्लादेश 209 फॉर 10, इंग्लैंड 212 फॉर 7। टोटल विकेट 17, पेसर्स को 6, स्पिनर्स को 5, प्लस 5 का डिफरेंस है। दोनों मिलाओगे तो प्लस 7 का डिफरेंस आ जाता है यहां पर। उसके बाद इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश, इंग्लैंड 326 फॉर 7, बांग्लादेश 194 फॉर 10। अगेन 17 विकेट, पेसर्स को जो है वो 7 मिले, स्पिनर्स को 9 मिले, प्लस 2 का डिफरेंस यहां भी हो गया। तो 5 और 2 7 और 2 9, यानी स्पिनर्स आप सीधे तौर पर कह सकते हो कि तीनों मैचेस जो हमने देखे उसमें 2, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 2 ऐसे अंतर से स्पिनर्स आगे हैं, लेकिन आगे हैं। तो आप बोलोगे विकेट जो है वो फेवर करता है स्पिनर्स को ज्यादा फास्ट बॉलर्स की तुलना में। अब आ जाइए शेरे बांग्ला स्टेडियम में एवरेज स्कोर क्या रहता है। और पिछले अगर आप 5 मैचेस देखोगे तो वहां पर स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। एवरेज स्कोर 222 है, यानी बहुत ज्यादा आप ये नहीं कहोगे कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। दोनों का एक मिक्सचर ऑफ विकेट भी नहीं है जिसमें 250 रन बनते हो। ये एक बिलो पार विकेट है, यानी बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है। आप ज्यादा से ज्यादा बॉलर्स खिलाना पसंद करोगे। टोटल विकेट 59, पेसर्स को 21, स्पिनर्स को 38। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको सीधे सीधे तौर पर मेरे हिसाब से प्लस 17 का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। एंड ये एक बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, इसलिए आपके बॉलर्स यहां पर ज्यादा खेलेंगे, ज्यादा स्पिनर्स एंड देन पेसर्स, क्योंकि बहुत अंतर नहीं था अलग अलग अगर आपने फास्ट बॉलर्स और पेसर्स के पिछली स्लाइड में आंकड़े को देखा हो। एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 1000 लाइक जो है हमारा मिनिमम टारगेट है, इसको हजारों में पहुंचाइए और मैक्सिमम कीजिए। जैसा मैंने आपको कहा फेवरेबल फॉर स्पिनर्स, ये हमें इससे पता चला है। अब हम आते हैं अपनी प्लेइंग 11 की तरफ, जब हमें कंडीशंस पता चल चुकी है और विकेट के बारे में हम जान चुके हैं। यहां पर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें ऑब्वियसली आप जो है फिन एलन रखोगे, विल यंग रखोगे, हेनरी निकल्स हो गए, चैट बाउज हो गए, फिर आपके टॉम ब्लंडल हो गए, रचिन रविंद्रा हो गए, फिर कोल मकॉन्शी हो गए, फिर आपके लॉकी फर्ग्यूसन, काइल जेमिसन, ट्रेंट बोल्ट और ईश सोडी हो गए। अब आपको लगता है इसमें अगर कुछ चेंज होगा तो टेलीग्राम चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पर आप एंटर कर सकते हो, ताकि अगर टीम चेंज होती है तो आपको अपडेटेड टीम जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। सेम गोज विद बांग्लादेश ऑल्सो। अगर आप बांग्लादेश की टीम देखोगे तो यहां पर भी वही है, अगर आपको कोई बदलाव लगता है तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, आपको जो है अपडेटेड टीम टॉस टाइम के वक्त पर मिल जाएगी। यहां पर लिटन दास है, तमीम इकबाल है, तंजीद है, फिर सौम्य सरकार है, हृदय है, महमूदुल्लाह, मेहदी हसन, खालिद अहमद, नसूम अहमद, फिर हसन महमूद और फिर मुस्तफिजुर रहमान है। तो ये आपके हो गए दोनों टीमों के 11-11 खिलाड़ी। अब वक्त है सारे खिलाड़ियों को एक दूसरे से कंपेयर करने का हाल के समय में। तो सबसे पहले विकेट कीपर से शुरू करते हैं, टॉम ब्लंडल और लिटन दास को लेकर आते हैं। टॉम ब्लंडल की अगर आप पारियां देखोगे तो 68, 8 नॉट आउट, 15, 23, 65 और 4। तो 2 आपको बढ़िया पारियां दिखती है, हेड टू हेड में 68 है रीसेंट इनिंग्स। लिटन दास 6, 0, 15, 16, 53, 13, 6, 21, 0, 19, 1, 1। तो सिर्फ एक पारी नजर आती है और हेड टू हेड में आपको वो भी नजर नहीं आ रही है। इसके बाद आते हैं न्यूजीलैंड बैटर्स पर। यहां पर हमारे पास है हेनरी निकल्स है, विल यंग्स है, फिर फिन एलन है, फिर चैट बाउज है। तो यहां पर अगर आप एक एक कर देखोगे तो निकल्स 49, 44, 41, 4, 26 और 23। तो पिछली 3 पारियां ठीक है और उसमें से 2 जो है वो आप देख रहे हो बांग्लादेश के अगेंस्ट ही आई है, 49, 44, देन 18, 13, 49 और 64। तो 18, 13 छोड़ दीजिए तो बढ़िया पारियां हैं। विल यंग 0, 58, 24, 12, 33 और 29, इसमें भी एक 58 की पारी है और वो सेकंड लास्ट गेम में आई थी, 0, 58, 1 और 11। फिन एलन 12, 9, 0, 51, 0, 0, 12 और 9। सिर्फ एक 51 रन की पारी आपको नजर आ रही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। चैट बाउस 14, 1, 51, 18, 1, 14। तो एक 51 रन की पारी है, हेड टू हेड में वो भी नहीं है।
अब देख लेते हैं बांग्लादेशी बैटर्स को कि उनके टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस या उनके जो स्पेशलिस्ट बैटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। यहां पर हमारे पास है हृदय, तमीम इकबाल है, फिर तंजीद हसन है, फिर महमूदुल्लाह है। 4, 54, 82, 2, 0 और 20, तो 54 और 82 दो पारियां, हेड टू हेड में एक 4 है। इकबाल 44, 13, 69, 7, 14, 41, तो 2-3 पारियां हैं। फिर यहां पर हेड टू हेड में एक 44 आया, एक 78 भी आया, 13, 24, 0 और 1 रन की पारी है। तो यहां पर मतलब पारियां हैं। तंजीद हसन 16, 13, 0, 51, 9 और 68, तो 51 और 68 रन की पारियां हैं। हेड टू हेड में लास्ट इनिंग्स 16 रन की थी। महमूदुल्लाह 49, 8, 32, 31, 20, 77, अगेन अगर आप देखोगे 49 भी है और 77 भी है। हेड टू हेड में 49, 76, 16, 27, 20, 16, तो 2 पारियां हेड टू हेड में बढ़िया आ रखी हैं। सो अगर बेहतर लगे तो महमूदुल्लाह को आप अपने स्क्वाड में इंक्लूड कर सकते हो, अपनी 11 में। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। न्यूजीलैंड के पास है रचिन रविंद्रा और मकॉन्शी, तो इनकी परफॉर्मेंस हम सीधे तौर पर देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद बांग्लादेश के ऑलराउंडर्स पर एंटर करेंगे। रचिन रविंद्रा 10 रन बनाए, विकेट कोई नहीं, 61 रन बनाए, 4 विकेट, बढ़िया। फिर 28 रन बनाए, 0 विकेट, 4 रन बनाए, 0, 3 विकेट, 28 रन बनाए, 3 विकेट, 10 रन कोई विकेट नहीं। ये इनकी हेड टू हेड में रीसेंट परफॉर्मेंस है। मकॉन्शी को अगर आप देखोगे 20 रन 1 विकेट, 26 रन कोई विकेट नहीं, 0, 64 रन 1 विकेट, 54 रन कोई विकेट नहीं, 52 रन 3 विकेट, एंड देन हेड टू हेड में 20 रन 1 विकेट। तो 2-3 अच्छी परफॉर्मेंस है, 64, 54 और 52 पर 3। अब आ जाते हैं बांग्लादेशी ऑलराउंडर्स की तरफ। हसन और सरकार, यहां पर अगर आप देखोगे पहला रीसेंट फॉर्म में आपको दिखेगा 0, फिर दिखेगा 51, 1 विकेट लिया, 48 रन बनाए, 2 विकेट, 42 रन बनाए, 3 विकेट, 1 रन बनाया, 1 विकेट, 32 रन बनाए, विकेट कोई नहीं। तो 2 परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड में 0 है, 1 रन बनाया, 1 विकेट, 32 रन बनाए, विकेट कोई नहीं है, 0 विकेट है, 25 रन है और कोई विकेट नहीं है। हसन को देखोगे, मेहदी हसन को, तो 17 रन बनाए, 3 विकेट, 29 रन बनाए, 2 विकेट, 6 रन बनाए, 1 विकेट, 12 रन बनाए, 2 विकेट, 36 रन बनाए, विकेट कोई नहीं और 1 विकेट, 17 रन 3 रीसेंट परफॉर्मेंस है। विकेट्स लगातार आए हैं, रन फिर भी कम रहे हैं, लेकिन 2 से 3 विकेट लगातार निकाल कर दे रहे हैं। तो ये आपके लिए एक हैंडी ऑप्शन होगा, नोइंग की स्पिनर्स जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अब आ जाते हैं लास्ट फास्ट बॉलर्स ऑप्शन पे दोनों टीमों के। सबसे पहले न्यूजीलैंड से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद बांग्लादेश के पास जाएंगे। फास्ट बॉलर्स ही नहीं बल्कि बॉलर्स सीधे तौर पर। ट्रेंट बोल्ट 0, 5, 3, 2, 4, 4, तो विकेट्स हैं 0, 0, 1, 4, 2, 2, तो ये है। उसके बाद लॉकी 1, 1, 1, 0, 0, 1, हेड टू हेड में भी 1, 1, 0, 3, 2, 1। उसके बाद ईस्ट रोडी है 6, 1, 1, 0, 1, 1 और 6 और 2, ये इनकी हेड टू हेड परफॉर्मेंस है। तो ईस्ट रोडी को अगर आप देखोगे तो सीधे तौर पर आपको समझ में आएगा कि इनको तो चुनना ही है, स्पिनर्स यहां पर बढ़िया कर रहे हैं। काइल जेमिसन 2, 1, 0, 0, 0, 2, 2, 1, 1, 0, ये इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस है। फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत असिस्टेंस नहीं है तो चुन सकते हो ट्रेंट बोल्ट भी, क्योंकि उनकी एक बड़ी परफॉर्मेंस आ रखी है रिसेंसी में। बांग्लादेशी बॉलर्स को अगर हम देखें तो यहां पर आपके पास है मुस्तफिजुर हैं, उसके बाद आपके पास नसूम है, फिर आपके पास हसन महमूद हैं और खालिद अहमद हैं। तो 2, 3, 3, 0, 2, 0 ये परफॉर्मेंस, और उसके बाद 2, 3, 1, 2, 0, 0। तो मुस्तफिजुर को भी आप चुन सकते हो, हर जगह पे गेंदबाजी कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पर। नसूम अहमद 21 रन बनाए, 1 विकेट लिया, 2 विकेट, 44 रन बनाए, विकेट कोई नहीं, 15 रन बनाए, विकेट 0 और 3 यहां पर है, 21 रन बनाए, 1 विकेट लिया और 2 विकेट यहां पर ले रखे हैं। हसन 1, 3, 0, 1, 2 और हेड टू हेड में है 1 विकेट। उसके बाद खालिद अहमद 3 विकेट और हेड टू हेड में यही उनकी इकलौती परफॉर्मेंस है जो अब तक देखने को मिली है। तो अभी अगर आप सीधे तौर पर देखोगे तो हमारे पास जो है वो ये सारे के सारे विकेट्स हैं। फाइनली अगर आप ड्रीम 11 टीम देखोगे, एक तो टेलीग्राम चैनल जो है वो वहां पर जाकर जुड़ जाइए। लिटन दास हमारे पास एक ऑप्शन है, महमूदुल्लाह, हेनरी निकल्स है, विलियंग और चैट बाउज है। विलियंग को कैप्टन बनाया उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए, और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे रचिन रविंद्रा ड्यू टू हिज बॉलिंग वाइस कैप्टन है हमारे पास। मेहदी हसन भी है यहां पर आपके पास ऑप्शन के रूप में। तो बॉलर्स को आपने इस जगह की अगर आप देखोगे उस हिसाब से चुना है कंडीशंस के लिहाज से। एंड देन ट्रेंट बोल्ट, रहमान, ईस्ट रोडी और नसूम अहमद भी आपके पास है। तो एक बैलेंस टीम है जहां पर बैटर्स भी आपके पास है, बॉलर्स भी और स्पिनर्स भी हैं। तो आप इस टीम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रचिन रविंद्रा वाइस कैप्टन, विलियम कैप्टन। अभी फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में आप अपनी टीम बता सकते हो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हम आपके साथ लगातार जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।